दोस्तों नमस्कार। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके अपनी टमाटर की फसल से 40 से 60 टन प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, टमाटर भारत में पूरे वर्ष उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। अपने पोषक गुणों और विविध उपयोगों के कारण टमाटर सबसे महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। बहुत से लोग तो टमाटर के बिना सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाए जाते हैं। यह एसिडिटी की शिकायत को दूर करता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। टमाटर की बाजार में संभावनाओं को देखते हुए किसान भाई समझ सकते हैं कि टमाटर की खेती का भविष्य कितना उज्जवल है। यदि कृषक बंधु इसकी खेती मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करके उत्पादन खर्च 20% से 80% तक कम करके उत्पादन में 30% से 50% तक उत्पादन का पहले ही सीजन बढ़ा सकते हैं और आने वाले 5 से 7 सालों में 2 गुना तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से उपयोग करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, बेसल डोज में मल्टीप्लायर तकनीक 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन से देना है। पौधरोपण के समय 10 लीटर पानी में 50 ग्राम मल्टीप्लायर घोल करके पौध की जड़ों को 10 मिनट तक डुबा करके उपचार करें, उसके बाद पौधरोपण करें। साथियों, पौधरोपण के समय 1 किलो मल्टीप्लायर को घोलकर प्रति पौधों के हिसाब से 100 मिलीलीटर का घोल जड़ों पर ड्रिचिंग करें। साथियों, ड्रिप उपयोग करते समय ड्रिप उपयोग करते हैं तो 250 ग्राम मल्टीप्लायर 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति 7 दिन के अंतर पर फसलोत्पादन तक समय तक सिंचाई में दें। ड्रिप उपयोग नहीं करते तो 500 ग्राम मल्टीप्लायर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर 100 मिनट घोलकर 100 ml का जो घोल है उसे प्रति पौधों की जड़ों पर ड्रिचिंग करें, अन्यथा किसी उर्वरक के साथ में फसलोत्पादन तक उपयोग करें। साथियों, फसलोत्पादन के समय तक उपयोग करना है इस तरह से स्प्रे में भी इसका उपयोग करें। स्प्रे में रोपण के 5वें दिन बाद, पौधरोपण के 5वें दिन बाद मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 3 ml, नारायण अस्त्र 8 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से पहले 4 स्प्रे 5 दिन के अंतर पर करना है। उसके बाद 6 से 7 दिन के अंतर पर फसलोत्पादन तक आप स्प्रे करें। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से टमाटर की फसल पर लगने वाले रोग व कीट जैसे अगेती झुलसा, फल छेदक, मोजेक, विषाणु रोग, सफ़ेद चूनी रोग, आर्द्र गलन रोग, पछेती झुलसा, पर्ण कुंचन, सुरंगक, लाल मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, फ्यूजेरियम, उकटा, कुकड़ा रोग, जीवाणु उकटा, पत्ती धब्बा रोग, धब्बेदार उकटा वायरस, जीवाणु धब्बा रोग, कतरा कीट आदि की समस्याएं कम हो जाती हैं या नहीं आती। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते समय आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद, कीटनाशक, रोगनाशक या उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से मिलने वाले लाभ, बहुत पहले ही सीजन में 30 से 50% का लाभ जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। नंबर 2, बहुत सारे किसान भाइयों को बिना ड्रिप के पहले जो 50 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल रहा था, अभी वही किसान भाई 12 से 14 टन प्रति एकड़ उत्पादन ले रहे हैं। और जो किसान भाई पहले ड्रिप तकनीक के साथ खेती करके टमाटर का उत्पादन लगभग 18 टन यानी 925 करोड़ प्रति एकड़ उत्पादन ले रहे थे, अभी वही किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके 40 से 60 टन प्रति एकड़ उत्पादन ले रहे हैं। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से पहले ही साल में 20% रासायनिक खर्चा का कीटनाशक व फफूंदनाशक पर लगने वाला खर्चा कम हो जाता है और मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करने से अगले ही 5 से 7 सालों में उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है वर्ष, और इसी तरह खर्च 80% तक कम हो जाता है। खेती के लिए मिट्टी में कम से कम जैविक पदार्थ 3 से 6% होना चाहिए। साथियों, भारत देश में जो है कम से कम 3% होना चाहिए, लेकिन भारत देश की 63% जमीन में 0.5% से भी कम जैविक पदार्थ हो गया है। इससे भारत देश की खेती की योग्य मिट्टी तेजी के साथ बंजर और मरुस्थल हो रही है। यूनो की रिपोर्ट के अनुसार प्रति सेकंड 1 एकड़ जमीन मरुस्थल हो रही है। मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से
फसल का प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, इसलिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियां फसल को प्रभावित करने में अक्षम सिद्ध होती हैं, जैसे पानी की कमी में भी फसल का जिंदा रहना। साथियों, मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केंचुओं को ऊपर बुलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम लगाता है। 5 से 7 साल में केंचुओं की निश्चित संख्या कार्यरत हो जाने के बाद प्रतिवर्ष 120 टन केंचुआ खाद बिना मूल्य का मिलता है। जब केंचुआ खाद आवश्यक मात्रा में मिलने लगता है, आपकी खेती में बाहर से 1 रुपये का खर्च खाद नहीं डालना पड़ता। साथियों, मिट्टी में रहने वाले जीवाणु को ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए होता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में कार्बन वाले जैविक तत्वों का अनुपात नाइट्रोजन की तुलना में 20 से 30 गुना न हो तो मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, फसल को बहुत लाभ नहीं होता। मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या वृद्धि और उसके लिए कार्बन की आपूर्ति दोनों ही मल्टीप्लायर तकनीक करता है। साथियों, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मिट्टी बचाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब खेती योग्य मिट्टी मरुस्थल में बदल जाएगी और खाने के लिए भी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। मल्टीप्लायर तकनीक की अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, हमारा मिशन है आने वाले 2025 तक 1 करोड़ एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक में बदलना। साथियों, हमने पिछले 8 सालों में लाखों एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक में सेंद्रीय में बदला हुआ है, फायदे वाली खेती में बदला है। तो साथियों, आज का आप इस मिशन में जुड़िए, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप इस मिशन में जुड़ करके बहुत सारे किसान भाइयों को लाभ पहुंचा सकते हैं, आप भी अपनी खेती सुधार सकते हैं। साथियों, हर किसान भाई इंतजार कर रहा है कि उसकी खेती सुधरे, उसकी ज़मीन उपजाऊ बने, उसका फसल उत्पादन बढ़े, उसका फसल उत्पादन पर जो लगने वाला खर्च है वो कम हो जाए, वो रसायन मुक्त खेती कर सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतजार कर रहा है। देर बस इस बात की है कि हम उसको कितनी जल्दी एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए उसको ऐसा दे सकते हैं, मल्टीप्लायर तकनीक दे सकते हैं जिससे कि वो ये कर सके। साथियों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।